आज आई थी अपना तारीख पे डेट पे, तो जज साहब के सामने इनको मारपीट किया गया। हमरा इंसाफ मिले के चाहिए। पति सरकारी नौकरी बा, घर से निकाल दिले बा। जब हम बाहर निकले तो हम पर लटपटा गए, हमको धसोर दी, हम गिर गए ठेहुना के बल। देखिए ठेहुना हमको लेटा हुआ है। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में उस समय काफी भीड़ जमा हो गई जब लोगों ने एक महिला को अधिवक्ता के साथ उलझते देखा। महिला कोर्ट परिसर में ही अधिवक्ता उनके बेटे, अपने पति और पति के भतीजे पर मारपीट का आरोप लगा रही थी। आरोप लगाने के बाद महिला रोते हुए एसपी कार्यालय सीधे पहुंच गई और एसपी से मिल अपनी व्यथा सुनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। अधिवक्ता पर मारपीट करने सहित बेहद संगीन आरोप लगाने वाली महिला रेणु देवी भोजपुर के कछवा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। महिला ने बताया कि 10 साल पहले उसकी शादी रफीगंज थाना क्षेत्र करसावा गांव निवासी संतोष कुमार सिंह से हुई थी, जो बारून के एक विद्यालय में सरकारी शिक्षक हैं। मगर शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर अनपढ़ और बच्चा नहीं होने के कारण घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण वह पिछले 7-8 साल से कभी न्यायालय तो कभी अधिकारियों के दफ्तर में भटक रही है। आज जब न्यायालय पहुंची तो जज साहब के सामने ही अधिवक्ता और उनके बेटे ने मारपीट किया। हम एसपी साहब के पास आए हैं हजूर। क्या चाहती हैं? हमरा इंसाफ मिले के चाहिए। पति सरकारी नौकरी बा, घर से निकाल दिले बा। 6 साल से मारल चलत है। कितना हम दुआरी केकरा दुआरी मारल चली, बताई रहो रे। इंसाफ नहीं मिला तो? नहीं तो मर जाएंगे, क्या करेंगे? इहे के दरवाजा पर जान दे देंगे, कहाँ जाएंगे? 6 साल से मारल चलत है। यहाँ वहाँ थाना में एसपी साहब से भेंट हुई आपकी? ना, एसपी साहब से भी भेंट नहीं के बोलिए। एगो एसपी साहब रही, वहाँ से भेंट भई रहे। वो एसपी साहब वो नहीं का सुनवाई करत है, हमारा सुनवाई नहीं की। मामला ये था, इन लोग का डाइवोर्स का केस चल रहा है। ये आए थे, आज इनका तारीख था। इनका घर वाला ने इनका बच्चेदानी निकलवा दिया है। बच्चेदानी ना होने के कारण इनको बच्चा ना हो रहा है। तो घर वाला बोल रहा है इनका कि हम नहीं रखेंगे, इनको घर से बेघर कर दिया। अब ये बेचारी अपना रोड पे मारल फिरल चल रही हैं। आज क्या हुआ? आज आई थी अपना तारीख पे डेट पे, तो जज साहब के सामने इनको मारपीट किया गया। मारपीट उसमें वकील थे और इनका ससुर थे, इनका भतीजा थे, बस इतना ही। क्या चाहते हैं? ये अपना न्याय चाह रही हैं, जीने खाने का इनको कुछ मिल जाए। पति क्या करते हैं? पति इनका सरकारी मास्टर हैं बारून में। इस मामले में अधिवक्ता परशुराम सिंह ने बताया कि महिला रेणु देवी का अदालत में पति से निर्वहन भत्ता की मांग को लेकर केस चल रहा था और आज उस मामले की बहस हो रही थी, लेकिन इस दौरान ही महिला की बहन मीरा देवी पीछे से आकर गाउन खींचकर अपशब्द कहने लगी। इस दौरान जज ने दोनों को बाहर निकाल दिया, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई पूरी करने के बाद जब बाहर आया तो वह मुझसे लिपट कर धक्का देने की कोशिश करने लगी, जिससे मैं गिर पड़ा। इस दौरान गिरने से मुझे चोट भी आई है, जिसे न्यायालय परिसर में उपस्थित सभी वकीलों ने देखा है। अधिवक्ता ने बताया कि जो भी आरोप मुझ पे लगाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। क्या मामला था? रेणु देवी बनाम संतोष सिंह का मेंटेनेंस का केस चल रहा था। हम विपक्षी की तरफ से थे, न्यायालय में अपनी बात रख रहे थे। उसी समय रेणु देवी के बहन, क्या नाम है उसका, मीरा वहाँ पर पीछे से आने के हमको गाउन वगैरह खींचने लगी। हम उसको डांटे, अब शब्द बोलने लगे। हम न्यायालय से कहे तो न्यायालय द्वारा उसको भगाया गया, गेट पुलिस से बाहर उसको भगा दिया गया। इसके बाद वो भी बहन वहाँ आ गई, दोनों बहन आ गई। इसके बाद उन लोग जब हम बाहर निकले तो हम पर लटपटा गए, हमको धसोर दी, हम गिर गए ठेहुना के बल। देखिए ठेहुना हमको लेटा हुआ है, गिर गए। इसके बाद को जी का वो चाकू चलाई है हम पर, हमारे लड़के पर दोनों को चलाई है। मेरा पैसा गिर गया है 3000 रुपया, उसको लेके भाग गई। दूसरा आरोप लगा रही है कि आपने उसे अपने पर्सनल ऑफिस में रखनी बनाने के लिए बुलाया है। हमको समझिए केस के अलावा उससे कोई मतलब नहीं। जो हम केस देखते हैं उसके अलावा हमको कोई मतलब न्यायालय नहीं। परिसर में ही आप लोगों के साथ, उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। अरे वो तो एसपी साहब के यहाँ भी जहर खा दी थी, जिसका उसके ऊपर केस चल रहा है। एसपी साहब के यहाँ भी जहर खा ली। और वो जितना विकलांग लड़का है खोज खोज के ब्याह करती है, सबका पैसा लेकर भाग जाती है।
केवल विकलांग पर वो केस करती है और शादी करती है। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।